सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे फाइलम्स ऑर्थोपोडा का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं। आज देखो फाइलम्स ऑर्थोपोडा का पार्ट 2। देखो रेस्पिरेशन, यानी कि इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो बुक गिल्स के द्वारा होता है एवं गिल्स के द्वारा भी होता है। कहने का अर्थ ये हो गया, यानी कि पुष्ट कलोम। और देखो जो रेस्पिरेशन होता है बुक लंग्स एवं ट्रेकिया के द्वारा भी होता है। किसके द्वारा होता है? ट्रेकिया के द्वारा। देखो जो बुक लंग्स होता है इसको बोलते हैं पुष्ट फुफ्फुस, ये ट्रेकिया हो गया। रेस्पिरेशन देखो यानी कि श्वसन होता है जो बुक गिल्स यानी कि पुष्ट कलोम के द्वारा भी होता है एवं गिल्स के द्वारा भी होता है। पुष्ट लंग्स यानी कि पुष्ट फुफ्फुस के द्वारा भी होता है। ट्रेकिया या वायु नलिकाओं के द्वारा भी इसमें होता है। अब आगे देखो योगेश का रेस्पिरेशन श्वसन। अब इसमें देखते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि इसमें जो परिसंचरण तंत्र होता है, परिसंचरण जो तंत्र होता है वह ओपन टाइप का होता है। किस प्रकार का? ओपन टाइप का। अब देखो जब यह ओपन टाइप का होगा यानी कि खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है तो ब्लड, ध्यान रखना, हमेशा सिलोम्स में प्रवाहित होता है। यानी कि जो खून होता है हमेशा सिलोम्स में प्रवाहित होता है। ऐसी सिलोम्स को हम हीमोसील कहते हैं। यानी कि जो ब्लड होता है, ब्लड सिलोम्स में प्रवाहित होता है। ऐसी सिलोम्स को हम हीमोसील कहते हैं। यानी कि ब्लड सिलोम में प्रवाहित होता है, ऐसी सिलोम्स को हम हीमोसील कहते हैं। हीमोसील कहते हैं। दोबारा देख लो, यानी कि जिसमें परिसंचरण तंत्र होता है ओपन टाइप का होता है, यानी कि जो ब्लड स्लोम्स में प्रवाहित होता है, ऐसे सिलोम्स को हम हीमोसील कहते हैं। ये ध्यान रखना, सिलोम्स क्या होती है? सिलोम्स उसको कहते हैं कि जो एक तो बॉडी एवं आहार नाल के बीच का जो पार्ट होता है, जो भाग होता है, उसको हम सिलोम्स कहते हैं। यानी कि शरीर एवं आहार नाल के बीच का जो पार्ट पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सिलोम्स कहते हैं। आगे देखो, इसमें रेस्पिरेशन हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया। अब आगे देखते इसमें, अब इसमें जो संवेदी अंग होते हैं, यानी कि जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जो संवेदी अंग होते हैं वो क्या क्या होते हैं? यानी कि संवेदी अंग से श्रृंगिकाएं होती हैं, सिंपल आई होते हैं, कंपाउंड आई होती हैं, स्टेटोसिस्ट होते हैं, या उसी को हम क्या बोल देते हैं? लिपोसिस्ट भी बोल देते हैं। स्टेटोसिस्ट बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करता है। देखो जो संवेदी अंग देखो श्रृंगिकाएं होती हैं,
संवेदी अंग स्तरंगी इकाई होती है। एक आई होती है, ये आई देखो दो प्रकार की हो जाती है इसमें, एक हो जाती है सिंपल आई और एक हो जाती है कंपाउंड आई। संवेदी अंग स्तरंगी इकाई भी होती है, आंखें भी होती हैं, आंखें सिंपल आई भी होती है एवं कंपाउंड आई भी होती है। और तीसरा ऑर्गन क्या होता है इसमें संवेदी अंग में, तीसरा होता है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट इसी को हम क्या कहते हैं, लिपोसिस्ट भी बोल देते हैं। स्टेटोसिस्ट इसी को हम क्या बोल देते हैं, लिपोसिस्ट। और ये क्या करता है, बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करता है, बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करता है। दोबारा देख लो, इसमें जो संवेदी अंग होता है उसमें संवेदी अंग क्या क्या होता है, एक तो स्तरंगी इकाई होती है, पहला ऑर्गन हो गया। दूसरा आंखें होती हैं, आंखों में क्या हो गया, एक सिंपल आई होती है और दूसरी क्या होती है, कंपाउंड्स आई भी बोलते हैं इसको। इस कंपाउंड्स आई भी को, ये आंखों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, इसको हम ओमेटिडियम भी बोलते हैं। यानी कि आई आंख होती है ना, आंख, इसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कंपाउंड्स आई को बोलते हैं और इसी को हम ओमेटिडियम आई भी बोलते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। आगे देख लो, स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट को हम लिपोसिस्ट भी बोलते हैं और ये इसी को हम क्या बोल देते हैं, ये बॉडी का बैलेंस बनाने का काम भी करते हैं। आगे देखो, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन अंग किसके द्वारा होता है, यानी कि उत्सर्जन अंग मेल पिगियन नलिका के द्वारा होता है। कोक्सल ग्लैंड होती है एवं ग्रीन ग्लैंड भी होती है। देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस के द्वारा होता है, देखो एक होता है मेल पिगियन नलिका के द्वारा, मेल पिगियन नलिकाओं के द्वारा, एक होता है कोक्सल ग्लैंड, कोक्सल ग्लैंड के द्वारा, एक हो जाती है किसके द्वारा, ग्रीन ग्लैंड के द्वारा, किसके द्वारा, ग्रीन ग्लैंड। दोबारा देख लो, यानी कि जो उत्सर्जन तंत्र होता है ना, जो उत्सर्जन अंग बोल दो, उस किसके द्वारा होता है उत्सर्जन, यानी कि मेल पिजन नलिका के द्वारा होता है। एक होता है कोक्सल ग्लैंड के द्वारा होता है और एक होता है ग्रीन ग्लैंड के द्वारा उत्सर्जन होता है। आगे देखो, जो फाइलम्स ऑर्थोपोडा होता है, ये क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, नर अलग होती है, मादा अलग होती है। देखो आगे, यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी, यानी कि मेल एंड फीमेल अलग अलग होती है। मेल एंड फीमेल क्या होती है, इसमें अलग अलग होती है, यानी कि नर व मादा पृथक पृथक होती है। अधिकांशतः इसमें क्या होते हैं, अंडज भी होते हैं, अंड प्रजनन, यानी कि अधिकांशतः अंड प्रजनन यानी अंडे भी देते हैं। इसी में दे रहा हूं, अधिकांशतः अंड प्रजनक भी होते हैं
अंडप्रजक होते हैं। देखो अब इसमें डेवलपमेंट देख लो। अगर डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है तो नो लार्वा, यानी कि कोई लार्वा नहीं बनता। अगर इनडायरेक्ट होता है तो लार्वा बनता है। दोबारा देख लो, डेवलपमेंट यानी कि परिवर्तन। अगर परिवर्तन में डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा तो नो लार्वा, कोई लार्वा नहीं बनता। इनडायरेक्ट होगा तो क्या करता है, लार्वा बनता है। अब देखो इसके उदाहरण लार्वों के, जैसे मधुमक्खी, हनी बी, इसका लार्वा क्या हो गया, गर्भ। एक क्या हो गया, घरेलू मक्खी। हाउस फ्लाई, इसका लार्वा क्या हो गया, मेघट। एक क्या हो गया, मच्छर, मच्छर, इसका लार्वा क्या हो गया, रिगलर। इसका लार्वा क्या हो गया, रिगलर। दोबारा देख लो, ये क्या हो गया, लार्वा। दोबारा देखो, यानी कि मधुमक्खी, इसका लार्वा क्या हो गया, गर्भ। इसका घरेलू मक्खी यानी कि हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी, इसका लार्वा क्या हो गया, मेघ। एक क्या हो गया, मच्छर, मॉस्किटो। एक क्या हो गया, मॉस्किटो, मच्छर, इसका लार्वा क्या हो गया, रेगुलर लार्वा हो गया। दोबारा देख लो, यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। अधिकांशतः अंडपरजक होते हैं। डेवलपमेंट अगर डायरेक्ट होता है तो नो लार्वा, इनडायरेक्ट होता है तो लार्वा बनता है। परिवर्तन यानी डेवलपमेंट को परिवर्तन कहते हैं। अभी लार्वा बनता है तो लार्वा देखो, इसका फर्स्ट लार्वा हो गया मधुमक्खी का लार्वा कौन सा हो गया, गर्भ। सेकंड लार्वा देखो, घरेलू मक्खी, इसका लार्वा क्या हो गया, मेगट। मॉस्किटो, मच्छर का लार्वा क्या हो गया, रेगुलर लार्वा हो गया। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम आगे। देखो इसके एग्जांपल, प्रॉन, एनिमोन। प्रॉन हो गया, एनिमोन हो गया, इसी को हम क्या बोल देते हैं, झींगा मछली। इसी को हम क्या बोल देते हैं, झींगा मछली। और एग्जांपल देख लो, तितली, बिच्छू। प्रॉन हो गया, एनिमोन हो गया, झींगा मछली हो गया, तितली होगी, बिच्छू हो गया। ठीक है ना। ये जितने भी कीट पतंगे होते हैं ना, फाइलम्स ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। एक देख लो, लिमुलस, इसी को हम आईएमपी कर देना इस पे। इसे हम जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, राजा करकट, किंग क्रेब, यानी कि किंग क्रेब। राजा करकट, किंग क्रेब के नाम से भी इसको हम जानते हैं। किसको, लिमुलस, इसी को
जीवित जीवाश्म कहते हैं, किंग क्रेब। और इसका एक एग्जाम्पल और होता है, उस एग्जाम्पल को क्या होता है, साइक्लोप्स। साइक्लोप्स, साइक्लोप्स का मतलब होता है यानी कि उसको हम 100 पत्नियों का पति भी कहते हैं। देखो फाइलम्स आज ऑर्थोपोडा का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें एवं इस पर कमेंट करें एवं बेल आइकन घंटे को दबाएं। जय हिंद।